सहाबा फरमाते कि हमने जला दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने इसको क्यों जलाया? तो सहाबा से पूछा किसने जलाया? कहा हमने। कहा कि नहीं, ये जायज़ किसी के लिए भी कि वो किसी भी जानदार को आग से अजाब दे, मगर सिर्फ़ और सिर्फ आग का अजाब देना उसी के लिए जायज़ है जिसने आग को पैदा किया, जो आग का खालिक है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही है आग का अजाब देना। कोई इंसान नहीं दे सकता किसी को आग का अजाब। आग से अजाब देना जायज़ बिल्कुल भी नहीं है, रवा नहीं है। तो इस किस्म की हरकत करके लोगों को क्या साबित करवाना चाहते हैं हम मुसलमान कि देखें ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अल्फाज़ में अबू दाऊद की रिवायतें फरमाते हैं कि जायज़ नहीं है किसी को आग का अजाब देना, लेकिन हम मुसलमान जो है जोश के अंदर आकर कुछ भी कर लेते हैं। कुछ भी करने के बाद फिर उसको हम अपनी इस्लामी गैरत बताते हैं कि ये हमारी मुसलमानों की इस्लामी गैरत है, ये हमने इसलिए किया कि ये हमारे नबी का गुस्ताख हो गया। तो तुम नबी के गुस्ताख नहीं हो गए नबी के हुक्म की ऐसी सरी मुखालिफत करके? अपने गुस्ताखी नहीं देखते हो, औरों की गुस्ताखी नज़र आती है, अपने गुस्ताखी कोई गुस्ताखी नहीं है कि दिन रात जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ते रहते हैं और बबांगे दोहल तोड़ते हैं, बड़े धड़ल्ले के साथ तोड़ते हैं कि यार क्या हो गया, सुन्नत ही तो है, छोड़ दो। और फिर जब कोई और करे तो फिर क्या कहते हैं कि यार देखो इसने गुस्ताखी कर ली और यूँ कर लिया और यूँ कर लिया। तो इस्लाम का तो हाल ये बन चुका है कि आज मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर इस्लाम को इस्तेमाल करता है, और बस मफाद पूरा हो गया तो बस फिर इधर ये जा और वो जा और कोई इस्लाम कुछ भी नहीं। जब अपने बारे में बात आती है तो फिर कहते हैं कि यार छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। और जब किसी और के ऊपर बात आती है तो फिर कहते हैं कि यार हमको इससे बदला लेना पड़ेगा वरना हमारा इस्लाम बदनाम हो जाएगा। तो वो फ़ारसी का एक शायर कहता है कि बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जाबाजा, बसत सामान रुसवाई सर बाज़ार में रकसम। इस्लाम का ये हाल हो गया। उस्मान हारूनी का शेर है ये कि जाना आजा तमाशा कर मेरा हाल देख कि मैं जाबाज़ों के दरमियान में हज़ार रुसवाई के सामान लेकर, अपने चाहने वालों के दरमियान में हज़ार रुसवाई के सामान लेकर बाज़ार के दरमियान में रक्स कर रहा हूँ, और मेरे चाहने वाले भी मुझे देख रहे हैं कि मैं रक्स कर रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं कि मैं दीवानावार झूम रहा हूँ, और वो भी मज़े ले रहे हैं और गैर भी मज़े ले रहे हैं। मेरा हाल ऐसे बन गया, बिल्कुल हाल है ना पुरसा की तरह कि कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। तो इस्लाम को एक मजाक और ड्रामा बना दिया। खुद मुसलमानों ने भी, काफिर तो वैसे ही इस्लाम को नहीं चाहते थे, मुसलमानों ने भी इसको एक ड्रामा बनाकर रख दिया है, और 100 रुसवाइयों के साथ आज इस्लाम जो है बदनाम हो रहा है, और मुसलमान भी तमाशा कर रहे हैं, गैर भी तमाशा कर रहे हैं, और परवाह कुछ भी नहीं है। तो देखें, ये बात याद रखें कि ये बताना लाजिम है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि या तो किसी को चोर बता के कत्ल कर दिया गया, डाकू बताकर कत्ल कर दिया गया, ज़ानी बताकर कत्ल कर दिया गया, और सामने से अपनी कौमी गैरत या इस्लामी गैरत सामने पेश कर दी कि यार देखो इस्लाम ये कहता है और ये कहता है। या फिर किसी को गुस्ताख बता कर कि भाई ये गुस्ताख रसूल है और ऐसे ऐसे उसको कत्ल कर देते हैं। तो इस्लाम इसकी बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करता। ये बात याद रखें कि इस्लामी कवानीन अगर मुरतब होते पाकिस्तान के अंदर 100% शरीयत अगर मुरतब होती ना, तब भी अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता और कहता कि यार ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है, तो इस्लामी कवानीन भी क्या करते, उसको सज़ाए मौत देते कत्ल करने वाले बंदे को। ये बात याद रखें। हम लोग फिर जोश के अंदर आ जाते हैं और हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा फिर जो है जोशीले अंदाज के अंदर, चाहे वो मुमताज़ कादरी का मसला हो या किसी का भी मसला हो, फिर जोश के अंदर आकर हम जो है फिर होश खो देते हैं। तो देखें, ये बात याद रखें कि इस्लाम ये कहता है कि अगर इस्लामी कानून भी हमारे मुल्क के अंदर नाफिज होते, तो अगर कोई शख्स अपने हाथ के अंदर कानून ले लेगा तो इस्लाम भी ये कहेगा कि इसको कत्ल करो, इसको कत्ल करो, क्योंकि मुल्क का अगर अमन बनाना है ना तो ये करना पड़ेगा। एक शरीयत होती, एक शरीयत है ज़ाहिर के अंदर और एक अहकामी शरीयत है। शरीयत तो कहती है चलो किसी ने अगर इर्तिकाब किया गुस्ताखी का, उसको कत्ल कर देना अच्छी बात है, क्योंकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा ना करे हमारे सामने कोई
गुस्ताखी करे और उन्हें कुछ बुरा कहे तो हमारी गैरत गवारा नहीं करेगी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ सुनते रहें और जो है बेगैरत बनकर बैठे रहें। ये हमारी गैरत गवारा नहीं करेगी। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इस्लाम कहेगा कि ठीक है, इसने सही किया। आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नहीं देगा बल्कि एहसास देगा, जन्नत दे देगा। लेकिन हुकूमत और गवर्नमेंट क्या करेगी? इधर हुकूमत और गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए? हुकूमत और गवर्नमेंट अगर ऐसे बंदे को पकड़कर कत्ल कर देती है, सज़ा दे देती है, फांसी दे देती है, तो इसके अंदर हुकूमत से कोई मुआखज़ा नहीं है। हुकूमत को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो काम कर रही है वो तकवीनियाती अमल है कि उनसे हमारा जो ये माशरा है ये सही होगा, हमारा माशरा दुरुस्त होगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं किया जाए तो फिर होगा क्या कि किसी बस्ती के पास से कोई गुजर रहा है और वहाँ पर उसके दुश्मन है, वो उसको पकड़ के कहेंगे कि यार ये चोर है, इसको कत्ल कर दो। शोर मचाएंगे कि चोर हमारे घर के अंदर था, लिहाजा सब मिलकर पकड़ के उसको मार देंगे। ऐसा होगा। या कहीं और किसी जगह पर किसी से कोई नफरत होगी, कोई दुश्मनी और बुग़्ज़ होगा, तो उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा कर के यार ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की है। 3-4 बंदों ने आकर गवाही दे दी कि हम गवाही देते हैं कि यार ये गुस्ताख है, उसको पकड़ा और कत्ल कर दिया। तो ऐसे एक खेल बन जाएगा, खेल। हर कोई एक दूसरे को कत्ल करता रहेगा, ना देवबंदी बरेलवियों को छोड़ेंगे, ना बरेलवी देवबंदियों को, और ना इसी तरीके से जो है ना गैर मुक़ल्लिदों को, और ना दूसरों को, तीसरों को, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। और शियों को तो फिर पकड़ पकड़ के लोग मारेंगे, सबसे बड़े गुस्ताख तो वो हैं। तो देखें, कोई जितना बड़ा गुस्ताख हो, लेकिन उसका काम क्या है कि गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट का ज़िम्मा है, हुकूमत का ज़िम्मा है, हुकूमत करेगी। आवाम का ये ज़िम्मा नहीं है कि आवाम अपने हाथ के अंदर कानून उठाकर जो है वो कत्ल करने लग जाए। लेकिन ये होता क्यों है? ये ख़राबी आवाम के तरफ क्यों आती है? आवाम क्यों इसका इक़दाम करती है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत नाअहल है। जिस तरीके से अगर कोई बंदा अपने हाथ के अंदर कानून ले ले और कत्ल कर दे, तो हुकूमत का ज़िम्मा है कि उसको कत्ल करे, और हुकूमत इक़दाम करती भी है, कत्ल भी करती है। इसके अंदर बड़ी गैरतमंद है, इसके अंदर बड़ी फ़ाल है, जल्दी से करती है हमारे इदारे। लेकिन इसके बिलमुकाबिल अगर कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब हो जाता है, कोई गुस्ताखी कर देता है, उधर फिर हमारी गवर्नमेंट जो है सज़ा देने के अंदर ढीली है, सुस्त है। अगर साबित भी हो जाता है तो सुस्त है, नहीं करती। जब नहीं करती तो फिर ये ख़राबी आवाम तलक आती है, फिर ये ख़राबी आवाम तलक आती है। अगर गवर्नमेंट अपना काम करेगी तो फिर आवाम इस तरीके से इक़दाम नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से गंदगी करती है, और फिर उसकी गंदगी को साफ़ जो है वो फिर उलमा करते हैं। उलमा को करना चाहिए। अब जिस तरीके से अभी सियालकोट के अंदर वाक़या हुआ, इससे कता नज़र गुस्ताख था या नहीं था, कत्ल करना था या नहीं करना था, इस चीज़ को छोड़ो बहस को, वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, सारे के सारे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, सियासतदानों ने हमेशा से गंद मचाया, और उस गंद को दूर करने के लिए मैदान के अंदर उलमा आते हैं। मैदान के अंदर उलमा आते हैं कि वो गंद किसी तरीके से साफ़ किया जाए। फिर उलमा गंद को साफ़ भी कर देते हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट की बातें होती हैं इन्हीं सियासतदानों की और सियासत से मुतासिर जमाती लोगों की, कि मौलवी का काम क्या है कि मौलवी सियासत करे। क्या कहते हैं? मौलवी का काम क्या है कि मौलवी सियासत करे। मौलवी को सियासत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मेंबर देखे, मदरसा देखे, ये चीज़ों में नहीं पढ़नी चाहिए कि ये सियासत कर रहा है, सियासत के अंदर आ रहा है। तो भाई, इस्लामी सियासत, शरई सियासत कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट तो कर रही नहीं है। गुस्ताखी माफ़ इमरान खान तो नहीं कर रहा, जरदारी तो नहीं करता, इसी तरीके से भाई अल्ताफ़ तो नहीं करेंगे। इनको तो दीन और शरीयत का पता नहीं है। गुस्ताखी माफ़ मैं पहले ही कह रहा हूँ, यानी कोई नाराज़ हो जाए, इनको तो दीन और शरीयत का पता नहीं है। तो इस्लामी हम कहते हैं कि यार हमें चाहिए भी इस्लामी निज़ाम, हमें चाहिए जो इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक हो, हमारी तमाम इस्लामिक अक़दार जितनी भी हैं वो सब की सब उसके अंदर महफूज हों। तो इनका तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? कौन जानता है कि यार इस्लाम के अंदर क्या सज़ा है और किस तरीके से हैंडल करना है उसको, अपना मुजरिम को, ये कौन बताएगा? उलमा बताएंगे ना। तो हम लोग तो उलमा को वोट भी नहीं देते, और ये कहते हैं कि यार उलमा को तो साइड में रहना चाहिए, मस्जिद और मदरसा, इससे आगे मौलवी का काम नहीं है, ये सियासत करना मौलवी का काम नहीं, हम ये कहते हैं। हाँ, गंदगियाँ भी गंदगी खुद ही करते हैं, फिर उलमा के पास जाते हैं। जिस तरीके से पीछे माजी के अंदर जो कराची का हाल किया, किसने? MKM
के गुंडों ने और इसी तरीके से ANP के गुंडों ने जो उधर हाल किया, कराची का पठान और महाजिरों की जंग जो कराई, झगड़े कराए, और जब उसके अंदर बुरा हाल हो गया तो फिर किसके पास आए कि यार मौलवियों को, यार उलमा को, कि आप जाओ अब मसाजिद के अंदर बयानात करो। मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया, हर जगह जगह पर जाके, उधर ANP के उधर भी जाकर उन्होंने बयान किया, 90 है उधर भी जाकर बयान किया, तो फिर जाके कुछ मामला ठंडा हुआ। फिर मौलवियों को लेकर आते हैं, जब हाथ से बात निकल जाती है फिर मौलवियों को लेकर आते हैं। पहले मौलवियों को लेकर आओ ना, पूछो उलमा से कि ये जायज़ अमल है जो हम कर रहे हैं, दीन के नाम, वो कौमियत के नाम पर जो हम एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, ये जायज़ अमल है। उस वक्त तो मौलवियों से नहीं पूछा, बस अपनी सियासत गरमाने के लिए कर दिया, और बाद के अंदर फिर मौलवियों के पास जा रहे हैं कि यार अब आप आ जाओ और आके बयानात करो और ये मामला सारा का सारा ठंडा हो जाए। तो देखें, उलमा ने शुरुआत से ही आज तक हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमेशा अच्छा सोचा है।